आज आपके साथ तवा गोला कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये गोला कबाब बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी, ना तो कबाब आपके टूटेंगे ना सख्त होंगे, और टेस्ट इतना ज़बरदस्त कि आप रेस्टोरेंट वाले कबाबों को भी भूल जाएंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा आपको बताने की। छोटी मोटी जो टिप्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो कुल मिला के इंशाल्लाह वीडियो में आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिया है 1 किलो कीमा। अच्छा, ये जो आप तवे के ऊपर कबाब बनाते हैं ना, एक मेरी बात याद रखिएगा, इसके अंदर फैट का जो आंसर है ना, ये कम होना चाहिए इस कीमे के अंदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% के करीब फैट होनी चाहिए। अगर 1 किलो कीमा है तो 50 ग्राम के करीब इसमें चर्बी होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चर्बी नहीं हो। 2 आपने प्याज लेनी है, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है। प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, प्याज में पानी होगा तो कबाब आपके टूटेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है। 1 भर के चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर ये शामिल कर देना है आधा चम्मच। धनिया कुटा हुआ ये 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, कुटा हुआ धनिया। थोड़ा सा आपने इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है आधा चम्मच के करीब। काली मिर्चियों का पाउडर ये भी आधा चम्मच। अजवाइन आपने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देना है। और 2 आपने पिपली लेनी है, उसका पाउडर बना के ऐड कर देना है। पिपली होती है लंबी वाली ना, बिल्कुल काली मिर्च से मिलता जुलता उसका टेस्ट होता है, मगर खुशबू ज़बरदस्त होती है। 2 चम्मच आपने इसके अंदर कचरी पाउडर भी ऐड कर देना है। कचरी पाउडर से आपके कबाब नरम बनेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें 1 से 2 कटिंग करके, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मैंने कीमा कराया था बाज़ार से ही, और ये बारीक मशीन से निकाला था, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको ना चॉपर के अंदर भी घुमाएंगे, क्योंकि कबाब का असूल ये होता है कि जितना कीमा बारीक होगा उतने कबाब आपके अच्छे बनेंगे, और ऊपर से ना कबाब की सफाई भी आएगी। कीमा मोटा होगा ना तो कबाब आपके ऊपर से फट से जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें। मोटे कीमे के कबाब तवे पे जब भी बनाएंगे ऊपर से थोड़े से फट जाएंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपके जहन में सवाल आएगा, आप कमेंट में लिखेंगे कि शेफ़ हमारे पास चॉपर नहीं है, हम क्या करें। भाई आपने फिर बारीक कीमा बाज़ार वाली मशीन से 2 दफ़ा निकलवा के घर में लेके आना है, सही है। फिर आपने ये काम करना है। तो चॉपर में 2 से 3 मिनट घुमाने के बाद अब मैं ना आपको इसकी लेस दिखाता हूँ। देखें, अगर आप सीख पे भी बना रहे हैं ना गोला कबाब, तो आपके कीमे के अंदर लेस होना ज़रूरी है। अगर लेस नहीं होगी तो आपके कबाब सीख से गिर के टूट जाएंगे। चाहे चपली कबाब हो, इसके अंदर लेस होना ज़रूरी है। और लेस आती है जब आप इसके अंदर कोई भी मीट टेंडराइज़र पाउडर, पपीता वगैरह इस तरह की चीज़ ऐड करते हैं, उससे लेस आती है। ये देख रहे हैं। और जब गोश्त के अंदर वो जो साइडों पे झिली लगी होती है ना, वो कम होगी, तब भी लेस आएगी आपके गोश्त में। तो इसको मैं 30 मिनट के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। 30 मिनट इस कीमे को फ्रिज में रखने के बाद अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए, जब आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे ना, ये फ्रीज़र में रख लें 30 मिनट, तो ये थोड़ा सा ना जानदार हो जाएगा। और जब आप इसको सीख के ऊपर लगाएंगे तो शेप भी अच्छी आएगी। और अगर आप इसको कोयले के ऊपर बनाना चाहते हैं तो भी आपने इसको फ्रीज़र के अंदर आधा घंटा 1 घंटा लाजमी रखना है, ठीक है। मगर ये वाली जो रेसिपी है ना, ये कोयले की नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये हम तवे के ऊपर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि शेफ़ हमें ये कोयले के ऊपर बनाने हैं ये कबाब ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपने इसके अंदर फैट को बढ़ा देना है, यानी कि 15 से 20% के करीब फैट होनी चाहिए अगर आप इसको कोयले के ऊपर बना रहे हैं। अभी इसके अंदर जो चिकनाहट थी वो 5% थी, ठीक है। तो सारे कबाब मैंने सीख के ऊपर से लगा के उतार लिए हैं। अब इसको लेके चलते हैं तवे की तरफ। कोई भी ग्रिल पैन है वो आपके पास इस तरह का, वो रख लें। कोई तवा है वो रख लें। कोई फ्राई पैन है वो रख लें। ये 3-4 चीज़ें हैं, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपका कीमा या आपके कबाब का जो मिक्सचर है ना, वो सही नहीं बना होता। कबाब के मिक्सचर में पानी होगा, कबाब आपके टूटेंगे। कीमा मोटा होगा, कबाब आपके टूटेंगे। कीमे के अंदर फैट ज़्यादा होगी, कबाब आपके टूट जाएंगे। ये फैट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तवे के ऊपर जो आप कबाब बना रहे हैं इसके अंदर फैट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये फ्राई होंगे सारा तेल इसका जब बाहर निकलेगा तो कबाब आपके टूट से जाएंगे, ये बिल्कुल बेजान से हो जाएंगे। तवे के ऊपर कबाब को फ्राई करने का टाइम भी आपको बता देता हूँ, तकरीबन 10 से 12 मिनट, ठीक है। 10 से 12 मिनट आपने इसको लगाने हैं। हो सकता है कि 1 आधा मिनट आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, 15 मिनट तक भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और इस दौरान ना आपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ठीक है, और ना ज़्यादा लो रखना है। मीडियम से फ्लेम पे इसको थोड़ा थोड़ा पलटते हुए आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब कबाबों के अंदर से पानी निकलना ख़त्म हो जाए, कबाबों के ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए, तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने इसको ओवर कुक भी नहीं करना। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो कबाब आपके सख्त हो जाएंगे, क्योंकि कबाब के अंदर जो जूसेस होते हैं ना, जब आप इसको ज़्यादा फ्राई करते हैं खासकर तवे के ऊपर, तो वो सारे जूसेस निकल के ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल कबाब आपका ड्राई सा हो जाता है, और नतीजा क्या निकलता है कि वो सख्त हो जाता है। क्योंकि इन कबाबों को नरम करने के लिए हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक तो कचरी पाउडर और दूसरा प्याज।
ठीक है। फेड का इस्तेमाल नहीं किया, फेड हल्की फुल्की जो गोश्त के साथ अपनी थी वही थी। ठीक है, कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे अपना फीडबैक आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।